समुद्र की लहरें शांत थीं, लेकिन अजय के मन में उठने वाले सवालों का शोर बढ़ता जा रहा था। अश्वत्थामा के शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। क्या वह सचमुच कर्ण का पुनर्जन्म था? उलझनों में डूबा हुआ अजय बोलता है, कर्ण, लेकिन मैं तो सिर्फ एक साधारण इंसान हूँ। तुम यह सब क्यों कह रहे हो? क्या यह कोई गलतफहमी है? गलतफहमी नहीं अजय, तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है। तुम्हारी रगों में वही खून बह रहा है जो सूर्य देव का आशीर्वाद था। जो खून उस दिन कर्ण के शरीर से बहा था, वही अब तुझ में बह रहा है। अपने हाथों को देखते हुए अजय सोचता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? कोई निशान, कोई संकेत। धीरे धीरे उसके भीतर शक से विश्वास की लहर उठने लगती है। तुम्हारी तकदीर में लिखा है इतिहास को फिर से आकार देना। तुम सिर्फ एक योद्धा नहीं हो अजय, तुम कर्ण का पुनर्जन्म हो। तुम में वही साहस, वही करुणा और वही शक्ति है। अचानक अजय की सांसें तेज हो जाती हैं। उसके मन में बीते हुए जीवन की यादें लौटने लगती हैं। कर्ण के युद्ध, बलिदान और संघर्ष की छवियां उसके भीतर जागते जागने लगती हैं। अगर यह सच है, अगर मैं कर्ण का पुनर्जन्म हूं, तो मुझे उस बलिदान का सही मायने में अनुसरण करना होगा। मुझे कर्ण की तरह अपने रुख को बदलना होगा, लेकिन इस बार मैं वही गलती नहीं करने दूंगा। दुर्योधन को उसकी सजा मिलनी चाहिए। अश्वत्थामा की नजरें दूर अतीत में खो जाती हैं और फिर वह अजय की ओर गहरी नजर से देखते हैं। रहस्य और गंभीरता से भरी आवाज में वह कहते हैं, यह तुम्हारी यात्रा का केवल आरंभ है अजय। तुम्हें कर्ण का कवच और कुंडल ढूंढना होगा ताकि तुम्हारी शक्ति पूरी हो सके। अजय और अश्वत्थामा कर्ण के कवच और कुंडल की तलाश में एक गुप्त और खतरनाक स्थान की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ते में घने जंगल, बर्फीले तूफान और खतरनाक बाधाएं उनका इंतजार कर रही थीं। हम जिस स्थान पर जा रहे हैं वह हिमालय की सबसे गहरी गुफा है। यह स्थान उन पुराणों में वर्णित है जहां आकाश, पृथ्वी और जल तीनों मिलकर एक अद्भुत शक्ति का रूप धारण करते हैं। गुफा के पास पहुंचते ही अजय एक अजीब सी शक्ति महसूस करता है। ठंडी हवा के झोंके उसे एहसास दिलाते हैं कि यह कोई साधारण स्थान नहीं है। यह कोई साधारण गुफा नहीं है अजय। हमें हर कदम सोच समझकर रखना होगा। गुफा के भीतर घुसते ही वातावरण बदल जाता है। ठंडी हवा की लहरें, दीवारों पर अजीब आकृतियां और एक अदृश्य शक्ति का एहसास। यह कोई साधारण स्थान नहीं था। जैसे ही अजय की नजर सामने रखी चमकती हुई कवच पर पड़ती है, उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। धीरे धीरे वो उनके करीब जाता है। जैसे ही वो कवच को छूता है तो एक तेज प्रकाश फैल जाता है। विस्मय से भरी आवाज में अजय बोलता है, ये कवच, मैं कर्ण हूं। अब मुझे सब कुछ याद आ रहा है। वो युद्ध, वह बलिदान और वो कड़ी राहें। अब मुझे अपनी पहचान मिल गई है। मैं जल्द ही आ रहा हूं मेरे मित्र दुर्योधन। दूर समुद्र किनारे एक महलनुमा गुप्त ठिकाने में दुर्योधन अपनी अगली चाल की योजना बना रहा था। इस बार इतिहास वही होगा जैसा मैं चाहता हूं। कोई कृष्ण, कोई पांडव मुझे रोक नहीं पाएंगे। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। यह महाभारत का युग नहीं था,
लेकिन इस बार वह इतिहास को अपने पक्ष में मोड़ना चाहता था। अश्वत्थामा और अजय को एक और रहस्य पता चलता है, दुर्योधन की ताकत का असली स्रोत, जो एक शक्तिशाली मणि है जो कभी अश्वत्थामा के माथे पे सजी थी, अब वो दुर्योधन के हाथ लग चुकी है। गंभीरता से अश्वत्थामा बोलते हैं, ये मणि ही है जो दुर्योधन को नष्ट होने से बचाती है, लेकिन यह मणि सिर्फ वही छू सकता है जिसे दैविक शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो, और वह शक्ति सिर्फ तुम में, मुझ में और दुर्योधन के पास है। अब अजय और अश्वत्थामा की योजना अपने अंतिम चरण में है। क्या अजय अपनी नई शक्ति और पहचान के साथ दुर्योधन से जीत सकेगा? क्या अश्वत्थामा अपनी मणि फिर से हासिल कर पाएंगे? और सबसे अहम, क्या इस बार इतिहास वही दोहराया जाएगा या फिर एक नया अध्याय लिखा जाएगा? अगले अध्याय में जानिए जब अजय और अश्वत्थामा दुर्योधन के खिलाफ अपनी पहली बड़ी चाल चलेंगे।